सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ कर रहे हैं। कल तक हमने सोरठा संख्या 75 तक का पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्वी इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे आज का पाठ करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल हमने सोरठा संख्या 75 का पाठ करके समाप्त किया था। आज हम फिर से एक बार सोरठा संख्या 75 को याद कर लेते हैं और उसके पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। मातु चरण सिरुनाई रामा, चले तुरत संकीत हृदय, बागुर विषम तोराई रामा, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए, यानी कि अब कोई भी विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। हरिओम। तो चलिए अभी हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। गए लखनु जहाँ जानकी नाथू, भेमन मुदित पाई प्रिय साथू, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन क्रुश मन दुखु बदन मलिने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। करमि जही सिरु धुनि पछीताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर यानी कि पीट कर पछता रहे हैं। मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कहीं प्रिय बचन राम पगु धारे, सिय समेत दो तनय निहारी,
व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। यह प्रिय वचन सुनकर, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को यानी कि वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 76 का पाठ करेंगे। हरिओम। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई रामा। बार ही बार सनेह बस राऊ, लेई उर लाई रामा। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मागा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु शीस आय सुमोही दीजई, हर्ष समय बिस मौकत कीजई। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रसाद यानी कि कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, इसुदेई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सबु कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 77 का पाठ करेंगे। हरिओम। और करे अपराधु को, और पाव फल भोगु रामा। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानई जोगु रामा। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है।
राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलू त्यागी। लखी राम रुख रहतन जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपस्य लाई उर लिन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दिन्ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु बीषमुन लागा। और सब ही सिय समूझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदु बानी। तुम कहूँ तौन दिन बन बासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 78 का पाठ करेंगे। हरिओम। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनि सितहीन सोहानी रामा। सरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकूलनी रामा। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तमकी उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु बानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण यानी कि माला मेखला आदि और बर्तन यानी कि कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। सील स्नेहन छाड़ी ही भीरा। सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम ही जान बन कहीं न काऊ।
हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु यानी कि प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुखु पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरु नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 79 का पाठ करेंगे। हरिओम। सजीवन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत रामा। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर ही सब ही अचेत रामा। वन का सब साज सामान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री यानी कि श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समूझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कहीं बर शासन दीन्हे, आदर दान विनय बस किन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनित प्रेम परितोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन यानी कि वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहुरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कई सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले,
हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार यानी कि देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जे हिते रहई भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 80 का पाठ करेंगे। तत्परांत हम आज के पाठ को यहीं पे समाप्त करेंगे और रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। मातु सकल मोरे बिरह जेहि, न होई दुख दीन रामा। सोई उपाऊं तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण रामा। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। हरिओम। तो चलिए हम आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं और रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो चलिए हम रोज की तरह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।